क्या मकसद है सर, क्या उद्देश्य है? देखिए, मीडिया हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था में से एक है। लोकतंत्र के इस देश में, भारत में, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, जो सच भी है। और मीडिया के लिए हमारा सम्मान बहुत अधिक है। और जिस सामाजिक और शैक्षणिक और राजनीतिक लाइफ में हम लोग मीडिया का योगदान देख रहे हैं, उससे कहीं बढ़ के विकास के चीज़ों में मीडिया का योगदान रहता है। तो हम लोगों ने ट्रस्ट के माध्यम से भी ये कोशिश की है कि अपने मीडिया बंधुओं का जो सम्मान है उसको हम लोग प्रमाणित करें कि हम लोग दिल से मीडिया का सम्मान करते हैं। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सभी बंधुओं के लिए, जो हमारे अभिभावक हैं, कई अग्रज हैं, कुछ अनुज भी हैं, सभी लोगों के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा सम्मान का भाव रखते हैं। तो हम लोग मिलजुल कर चाह रहे थे कि उनको 2025 के लिए शुभकामनाएं दें, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सच में ईश्वर, अल्लाह, खुदा सब मिल करके आप लोगों के परिवार को और परिवार के सदस्यों को एक बहुत ही अच्छी, लंबी और बड़ी ज़िंदगी प्रदान करें। यही हम लोगों की शुभकामनाएं भी है और इसी के मकसद से हम लोग ये मिलन समारोह रखें। कई बार ऐसा होता है कि जब बड़े पदाधिकारी हों या कहीं घटना स्थल पर किसी की बाइट लेनी पड़ती है और अधिकारी मौजूद होते हैं, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हम बाइट देने के अधिकारी नहीं हैं। क्या यह मीडिया का सम्मान है, या इस पर कभी किसी ने कभी कोई बात उठाते क्यों नहीं? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, देखिए सर, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो समाज सेवी हो, किसी संस्था से जुड़ा हुआ कोई उच्च स्तर का या मध्यम स्तर का कोई व्यक्ति हो, मीडिया अपना काम कर रही है। प्रोफेशनलिज्म में अगर आप किसी से कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो इसको इस भाव से देखा जाए, आप उस विषय वस्तु को सकारात्मक रूप से उठाना चाहते हैं ताकि उस पदाधिकारी की भी मदद हो। लेकिन इसके बावजूद जिनके मन में खोट होता है वो लोग मीडिया को अवॉइड करते हैं। कहते हैं ना कि जिसके कलेजे में दम होता है वो मीडिया के सवालों से क्यों भागेंगे। जो लोग भागते हैं वो गलत हैं। मीडिया हर जगह सही होता है। सम्मान की बात कर, बिल्कुल, वो अपमान की श्रेणी में आता है, लेकिन मैं इसको मीडिया का अपमान नहीं मानता हूं। मैं उस पदाधिकारी का स्वयं का अपमान मानता हूं जिसके कलेजे में इतना दम ही नहीं है कि मीडिया के सवालों का जवाब दे सके। 2025 को किस रूप से देखा जाना चाहिए बेगूसराय के परिदृश्य में? 2025 बेगूसराय के लिए एक माइलस्टोन होगा। मैं सच में आपको बता रहा हूँ, ये घिसी पिटी यहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो बहाल हो रखी है, जिसमें लोगों को तरह तरह के विचारधाराओं के बावजूद, लोगों की अयोग्यता हो, योग्यता हो, उसके बावजूद बिना डिफ्रेंशिएट किए हुए लोगों को धन के कारण, बल के कारण तवज्जो मिल जाती है। बेगूसराय एक उदाहरण पेश करने जा रहा है और 2025 शायद ये साल होगा जब बेगूसराय एक क्रांतिकारी रूप से ये निर्णय लेने जा रहा है कि यहाँ धन की भी नहीं चलने वाली है, बल की भी नहीं चलने वाली है, यहाँ उसी की चलने वाली है जिसकी नीयत सही हो, विकास की हो, निष्ठा की हो, वफा की हो और जो देश प्रेमी हो, देशभक्त हो, राष्ट्रवाद के झंडे को लेकर के आगे चलना चाहिए। जिस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, बैती, बलान, ये सब अपने अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में है और इस पर कभी कोई विचार नहीं किया जाता, जबकि यहाँ के सांसद, केंद्रीय मंत्री। बिल्कुल, मैं इसको ले जाऊंगा। कुछ सालों पहले जब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का एक प्रोजेक्ट था जो गोल्डन क्वाड्रेंटल से भी बेहतर प्रोजेक्ट था और कहीं न कहीं वो दब के रह गया, दबा के रख दिया गया। इसलिए दबा के रख दिया गया कि उन मुद्दों से खास करके उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा था, क्योंकि ये विकास का मुद्दा था मुख्य रूप से और ये हंगामा खड़ा करने का मुद्दा नहीं था। मैं आज भी इस बात से, जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, अगर वो कर दिया जाए तो बाढ़ की समस्या से भी निदान मिल जाएगा और सूखे की भी समस्या से बहुत बड़े स्तर पे किसानों को राहत मिलेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान में जब तक होगा नहीं तो किसान वर्ग कमज़ोर महसूस करेगा, कीमती महसूस नहीं कर सकता है।
क्या लगता ये तो मेरा, आप हमको लगता है 2025 के लिए शुभकामनाएं दे रही हैं कि विंग कमांडर रंजीत कुमार, जो मैं इस रूप में राजनीति में और समाज सेवा में लगा हुआ हूं, तो आप शायद मुझे शुभकामना देना चाह रहे हैं कि मैं सफल हूं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मेरी सफलता चुनावी रूप से जीत हार से नहीं है। मेरी सफलता, मुद्दे अगर जो पूरे होते जाएं, कोई भी करे, मेरे माध्यम से हो या किसी अन्य के माध्यम से हो, मटिहानी को बाढ़ से अस्थायी रूप से उसका निदान मिले, मटिहानी में सिमरिया से लेके महेंद्रपुर के घाट को सिरेनुमा बनाया जाए, उसके ऊपर ट्रैक बनाया जाए, 4 लेन हाईवे जो सिमरिया से लेके बलिया का बाईपास का रूप हो, उसको गंगा से मैक्सिमम 500 से 600 मीटर उत्तरी भाग में बनाया जाए ताकि वो नेचुरल रूप से बांध का रूप ले, और बेगूसराय के लिए एक बाईपास का भी काम करे। सामोआ खाकुरहा जो कि मटिहानी का एक भाग है, बेगूसराय का गौरव है, सामोआ खाकुरहा जहाँ पे तरसों के पानी को नहीं रोका जा सकता है, वहाँ बाढ़ का स्थायी निदान नहीं है, वहाँ पे है तीनों पंचायत में 3 हॉस्टल बने और बाढ़ आने से पूर्व ही लोगों को सूचित किया जाए कि अपने पशु के साथ में अपने जो व्यक्ति हैं उस हॉस्टल में पहुंच जाएं, वहाँ पे कम्युनिटी किचन स्टार्ट हो, पशु के लिए चारा हो, दवाई हो। हम जिस सपने को लेकर चल रहे हैं, ये सपना हमारा साकार होगा, पूरा होगा, आज नहीं तो कल अवश्य पूरा होगा। अगर जो निष्ठा हो, नियत हो, वफा हो, तो मैं बता रहा हूं कि अगर हम उस पर लगे हैं तो यही मैं बता रहा हूं, चुनाव जीत हार आना जाना ये सब अलग मुद्दा है। मटिहानी का बेटा अब मटिहानी के लिए मरने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच। हिंदू परिवार सहित बेगूसराय और खास करके मटिहानी विधानसभा के 3,75,000 मतदाताओं सहित सभी नागरिकों को नए साल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, सबों की जिंदगी लंबी हो और बड़ी हो। थैंक यू सो मच।